हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। और अभी हम आप सबके सवालों के जवाब डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, प्रोफेसर पायल माघू मैम से जानेंगे। अभी मैम ऑन द वे हैं और हमने डिसाइड किया है कि हम फ़ोन के थ्रू उनसे आपके सवाल पूछेंगे और जवाब जानेंगे। तो चलिए उन्हें कॉल मिलाते हैं और देखते हैं। हेलो। हाँ, हाँ जी मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो मैम हमने यहाँ से आपको कॉल मिलाया है बच्चों के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स जानने के लिए। ओके। हाँ जी, तो सबसे पहला जो कमेंट है जो हर कोई पूछ रहा है कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में, इवन हमें मैसेजेस के थ्रू भी यही सवाल पूछा जा रहा है कि जो अंडर ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है दोनों में ही एडमिशन कब से शुरू होंगे? पोस्ट ग्रेजुएशन में तो हमारे एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं। मैम जैसे उसमें अभी सिर्फ 4 प्रोग्राम्स हैं जिनमें शुरू हैं, जैसे एमए है, एमकॉम है, इसमें अभी शुरू नहीं है। तो बच्चों का ये डाउट है कि उसमें कब से शुरू होंगे? उसमें भी अभी शुरू हो रहे हैं क्योंकि एमए-एमकॉम में ना अभी बहुत सारे रिजल्ट्स आने बाकी थे। हुँ, हुँ। तो अभी रिजल्ट्स आ गए हैं तो उसमें भी शुरू कर रहे हैं हम एडमिशन्स। और अंडर ग्रेजुएशन की बात? अंडर ग्रेजुएशन भी नेक्स्ट वीक, अर्ली नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है कि हो सकता है सैटरडे संडे भी शुरू हो जाएँ। हम एक्चुअली कुछ नए कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो नए कोर्सेज़ के साथ ही हम अप्रूवल लेना चाहते हैं। तो न्यू कोर्सेज़ जैसे बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस है एंड एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट है। तो उसके साथ ही हम एडमिशन शुरू करना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट बाद में उसको इधर से उधर जंप ना करना पड़े। वो एक ही बार में अपना डिसीजन ले पाए। और अ, अभी तो हमारा एडमिशन प्रोसेस इतना स्मूथ है कि वो एक बार रजिस्टर करेगा तो विद इन 2 डेज़ वो उसका सारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होके उसका एडमिशन हो जाएगा। जी बिल्कुल मैम। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी सीयूईटी यूजी का रिज़ल्ट आया है, तो जी। बच्चों का ये भी डाउट है कि सीयूईटी यूजी क्या अंडर ग्रेजुएशन के लिए मैंडेटरी है? और अगर नहीं। हाँ जी। जो सीयूईटी है, उसके लिए अंडर ग्रेजुएट के लिए वो हमारे यहाँ पे मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। आप अपने 12th के मार्क्स के बेसिस पे या आप अपने कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे जिसमें भी वो स्टूडेंट एलिजिबल होगा उसमें वो एडमिशन ले सकता है। मैम इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया के लिए भी बच्चे पूछ रहे थे कि 12th में क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है? अ, हर एक में क्राइटेरियाज़ अलग-अलग हैं। जैसे बीए प्रोग्राम में तो सिर्फ पास क्राइटेरिया है। तो अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर पास हैं, तो वो आप 4 सब्जेक्ट्स में क्लियर पास हैं, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही बीकॉम प्रोग्राम में थोड़ा-सा क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। हार्डली उसमें शायद 35% या 40% इस तरह से 40% पे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कुछ एक कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें मेरिट बेस्ड एडमिशन है। जैसे बीए प्रोग्राम में कंप्यूटर एप्लीकेशन उसमें मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। ऐसे ही बीएससी ऑनर्स जो कंप्यूटर साइंस हम शुरू कर रहे हैं उसमें भी मेरिट बेस्ड एडमिशन हो सकता है। और जो बीबीए और बीएमएस के कोर्सेज हैं उसमें कहीं कहीं किसी कोर्स में कोई मैथ्स किसी में कंपलसरी होगा। अदरवाइज आप अगर बेसिकली 12th क्लास में पास हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है, आपको सीयूईटी देना ज़रूरी नहीं है। मैम इसी में पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करना चाहूँगी कि सीयूईटी पीजी क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंडेटरी है? नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिन्होंने सीयूईटी पीजी दिया है, उनका स्कोर हम ले लेते हैं। तो हम जो अपनी मेरिट लिस्ट बनाते हैं क्योंकि ये मेरिट बेस्ड एडमिशन है, तो पहले प्रेफ़रेंस दे देते हैं जो सीयूईटी स्कोर जिनका होता है और उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट से हम जो यूजी का मेरिट बनता है उनका, उसमें एडमिशन दे देते हैं। मैम इसी के साथ एक और चीज़ है कि अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन जैसा आपने कहा कि शुरू होंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अब उन बच्चों का सवाल है जो 4 साल की अंडर ग्रेजुएशन कर चुके हैं कि क्या डी हुँ, यू हुँ। एस ओ एल 1 साल का एमए प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा इस बार? नहीं, डीयूएसओएल में 1 साल का एमए प्रोग्राम नहीं है, ना एमकॉम प्रोग्राम है। लेकिन डीयूएसओएल का जितने भी स्टूडेंट्स ने 4th ईयर दिया है, उन सबका डाटा हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी को दे दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 1 ईयर प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए वो सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो वहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं।
और DUSOL में क्या 4 साल की डिग्री करना मैंडेटरी है या 3 साल की डिग्री मैंडेटरी है, या बीच में बच्चा एग्ज़िट ले सकता है? 3 साल में भी बच्चा एग्जिट ले सकता है और अभी तो एग्जिट और एंट्री पॉलिसी तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इवन स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में भी एग्जिट लेता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है, सेकेंड ईयर में एग्जिट लेता है तो उसको डिप्लोमा मिलता है, थर्ड ईयर में एग्जिट लेता है तो उसको, अगर वो ऑनर्स कोर्स में एनरोल्ड है तो ऑनर्स की डिग्री तो मिलेगी ही, और अगर वो प्रोग्राम कोर्स में एनरोल्ड है तो उसको प्रोग्राम की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर फोर्थ ईयर में जाता है स्टूडेंट ऑनर्स का, तो उसको ऑनर्स विद रिसर्च मिलता है। और जो प्रोग्राम का स्टूडेंट अगर फोर्थ ईयर लेता है तो उसको प्रोग्राम उसका कन्वर्ट होके ऑनर्स में आ जाता है। मैम इसी के साथ एक और चीज़ है कि क्या DUSOL की जो डिग्री मिलती है, अपनी आपने जब अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर ली, तो क्या वो रेगुलर कॉलेजेस से अलग होती है या सिमिलर ही होती है? नहीं, बिल्कुल वही डिग्री होती है। एक्चुअली जो ड्यूअल मोड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो डिस्टेंस में प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी भी डिस्टेंस में प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है। और इसको ऑफ़र करने के लिए जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जो यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो देता है, उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो भी करिकुलम होगा, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या जो भी उसका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसमें होगा। तो हमारा भी करिकुलम भी बिल्कुल सेम है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता है, एग्जामिनेशन भी सेम है। और एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम ब्रांच जो रेगुलर स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट कराता है, वही हमारे यहाँ से भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। अ, तो इसलिए ये बहुत मैंडेटरी है कि उनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए। तो DU SOL के स्टूडेंट्स की और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स की डिग्री भी सेम होती है। इसके साथ-साथ उनकी मेरिट भी सेम होती है। अगर हमारे स्टूडेंट्स मेरिट में टॉप करते हैं, तो उनको गोल्ड मेडल भी कन्वोकेशन में मिलता है। और ये सबसे अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैं अभी स्टूडेंट्स को देने के लिए जा रही हूँ, कि लास्ट ईयर हमारे 6 स्टूडेंट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप किया, उनको गोल्ड मेडल मिला। और इस गोल्ड मेडल मिलने का जो मेन रीज़न है, वो यही है कि दोनों का मेरिट सेम है, करिकुलम सेम है और डिग्री भी सेम है। मैम बस आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या DUSOL में पढ़ते समय जो स्टूडेंट है वो डुअल डिग्री की तरफ जा सकते हैं? हाँ, DU SOL में पढ़ते हुए भी स्टूडेंट्स ड्यूअल डिग्री कर सकते हैं। एक आप रेगुलर में DU में डिग्री कर सकते हैं और एक आप SOL में डिग्री कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस, क्योंकि आप अभी ऑन द वे हैं और बीच बीच में सिग्नल प्रॉब्लम और ये सब आई, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमारे सवालों को सुना और उसका जवाब दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो अभी हमने डायरेक्टर मैम से बात की और आपके सारे सवालों को उनसे डायरेक्ट पूछा और उन्होंने उसका जवाब भी दिया। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से हम समझ पाए हैं कि यूजी और पीजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन जल्दी ही शुरू होंगे। एमए में अभी जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में जो 1 ईयर के प्रोग्राम्स हैं, वो अभी इस सेशन में नहीं DUSOL ऑफ़र करेगा। तो मुझे लगता है कि अब तक आपके जितने भी डाउट्स थे वो हम इस के थ्रू क्लियर करवा पाए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग आपको और भी कोई आपके पास डाउट्स हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उनको लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उन्हें पढ़ेंगे और आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाएंगे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहने के लिए कोल रेडियो को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।